हेलो एवरीवन यार, स्वागत है आप सब लोगों का इंजीनियर्स करियर ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और डियर, ये जो वीडियो होने वाली है इसका मेन जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा, क्या 2025 एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है? जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे और साथ में उन्होंने ईएससी का भी फॉर्म फिल कर दिया है, और अगर ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी कैसे है? क्या इस तरह की अपॉर्चुनिटी आगे भी मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी? तो इन्हीं सब बातों पे डिटेल में हम बात करेंगे कि कैसे गेट 2025 के साथ ईएससी 2025 को अगर हम थोड़ा सा प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना ले तो कैसे हम 2025 ईएससी के एग्जाम को बेस्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ अवेलेबल है यहाँ पे जी ऐश्वर्या सर। तो ऐश्वर्या सर, मैं आपको बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है? इस मुद्दे पे हम लोग मिलके बात करेंगे। थैंक यू सर। जी हाँ, आप लोगों ने एजेंडा समझ लिया होगा कि किस एजेंडे पे वीडियो बनने वाली है। टॉपिक यही है कि क्या गेट और ईएससी 2025 के लिए हम एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के ऊपर डिस्कशन जारी करते हैं दोस्तों। तो चलिए सर, तो पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम डेट्स की। अगर आप देखोगे गेट 2025 का जो एग्जाम है वो होता है बिटवीन 1 से 16 फरवरी। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन ब्रांच टू ब्रांच। सिविल का अलग दिन होगा, मैकेनिकल का अलग होगा, सीएससी का अलग होगा। एंड दिस एग्जाम टाइप इज प्योरली टेक्निकल। हाँ, नॉन टेक के नाम पे यहाँ पे मैथ्स एंड एप्टीट्यूड बोलते हैं, बट स्टिल इट इज नोन एज प्योरली टेक्निकल। और ईएससी 2025 की जो डेट है डियर, वो है 8 जून 2025। और ये एग्जाम का जो टाइप है वो नॉन टेक और टेक्निकल दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। जी सर। हाँ सर, ये जैसे कि प्री की डेट हमारी ईएससी की 2025 में, क्योंकि रेलवे आईआरएमएस ऐड हुआ है इसीलिए ये जून में शिफ्ट हुआ है। अदरवाइज ये जनरली सर जैसे कि ये गेट के आसपास ही होता था, ईएससी का पेपर भी ना गेट के आसपास ही होता था। सर अगर क्विक, सबसे पहले एक छोटा सा अगर हम पैटर्न की बात कर ले, बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए फिर हम अपने मेन मुद्दे की तरफ अप्रोच करेंगे। पैटर्न अगर थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लें गेट और ईएससी के एग्जाम में, क्या पैटर्न रहता है सर? पहले आप गेट का पैटर्न एक बार। जी, गेट का पैटर्न जो रहेगा डियर, दैट विल बी, इट इज गोइंग टू बी ए प्योरली टेक्निकल एग्जाम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। और यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स डियर आप लोगों को टारगेट करने होते हैं। इस 100 मार्क्स का बाइफर्केशन अगर मैं करूं तो इट इज लाइक 30 मार्क्स जो मैथ्स और एप्टीट्यूड से आता है, और जो 70 मार्क्स है अप्रोक्सीमेट, दैट इज फ्रॉम टेक्निकल। और ये टेक्निकल होता है ब्रांच स्पेसिफिक, जैसे सीएससी का टेक्निकल अलग होगा, मैकेनिकल अलग होगा, सिविल का अलग होगा। ठीक है। और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन के टाइप्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे टोटल 65 रहते हैं दोस्तों। और इस 65 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चंस आर ऑफ 1 मार्क्स, और 35 क्वेश्चंस जो होते हैं डियर वो होते हैं 2 मार्क्स के। जो क्वेश्चन के टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको एमसीक्यू, सिंगल ऑप्शन करेक्ट, एमएसक्यू, मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी करेक्ट, ये मेंशन रहेगा क्वेश्चन के ऊपर। और न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले भी क्वेश्चन, नेट टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। सर, ईएससी का एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ बताइए आप। सर ईएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनका थोड़ा सा जो डेप्थ है, गेट के रिगार्डिंग प्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़े से न्यूमेरिकल्स थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि सर ना वो एग्जाम का ना पैटर्न ही बता देता है क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 65 क्वेश्चन आता है, 65 क्वेश्चन आएंगे और 3 आवर्स का टाइम मिलेगा, तो ऑन एन एवरेज नियर अबाउट 3 मिनट्स का टाइम लगभग एक क्वेश्चन पे मिल रहा है। बट वहीं पे अगर हम बात करें तो ईएससी का पैटर्न रहने वाला है डियर, सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का। प्री का एग्जाम आपके 2 एग्जाम होंगे यहाँ पे, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। अब ये जो पेपर 1 है ये सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, जिसमें टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। इस 10 में से 2 सब्जेक्ट हम गेट में पहले ही पढ़ लेते हैं, एप्टीट्यूड और मैथ्स। तो यहाँ पे टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं डियर पेपर 1 में, 10 सब्जेक्ट्स जो आप लोगों को स्टडी करने हैं, और ये कॉमन है सबके लिए। और ये आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। जी हाँ, 200 मार्क्स का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 100 क्वेश्चन डियर 2 आवर्स में। अब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 180 मिनट में 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो क्वेश्चन का लेवल तो यहीं से आइडिया हो गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और जो पेपर 2 रहेगा डियर, ये आपका रहता है प्योर टेक्निकल अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच, जिस ब्रांच से भी आपने फिल किया है, ठीक है। यहां पे इसमें आपको दैट इज 150 क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, और ये आपका रहेगा 3 आवर्स का, 3 आवर्स का दैट इज। और यहां पे आपका 300 मार्क्स का रहेगा, 300 मार्क्स दिस। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे
3 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे 3 आवर्स में 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसी चीज से हमको आइडिया लग जाता है कि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो गेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा ज्यादा सोचने पे मजबूर करेंगे, जबकि ईएससी में जो प्री में जो क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल वो मोस्टली आपके डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं पढ़े होंगे आपने जब भी आपने प्रिपरेशन की होगी। उसके बाद बात करते हैं डियर मेंस की। तो मेंस में आपके अगेन 2 पेपर होंगे जो प्योर टेक्निकल रहने वाले हैं, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों आपके कितने होंगे, 300 मार्क्स के दोनों आपके होंगे। दैट इज 300 मार्क्स का आपका ये होगा और 300 मार्क्स का आपका ये होगा। आपका जो प्योर टेक्निकल जिससे भी आपने फील किया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके ये आपके मेंस का एग्जाम लेंगे। तो टोटल हो गया डियर 600 मार्क्स, 600। ठीक है, ये हो गया 600। तो आपकी सेपरेट कट ऑफ जाएगी 300 प्लस 200 500 प्री की, 500 डियर प्री हो गया आपका टोटल और 600 हो गया आपका मेंस का। तो इसकी कट ऑफ जाएगी सेपरेट आउट ऑफ 500। देन आउट ऑफ 1100 सेपरेट कट ऑफ जाएगी आउट ऑफ 1100। ठीक है, जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फिर 200 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो फाइनल जो आपको मेरिट बनेगी जिसपे आपका सिलेक्शन होगा वो आउट ऑफ 1300 सॉरी बनने वाला है, जो भी आपके यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सर पैटर्न रहेगा हमारा गेट का और ईएससी का। ये थोड़ा डिफरेंस है गेट और ईएससी के पैटर्न में। सर कितना डिफरेंस होगा ये प्री और मेंस के बीच में? जैसे प्री का हम देख पा रहे हैं कि जो एग्जाम होने वाला है दैट विल बी ऑन 8th ऑफ जून, तो ये मेंस की तैयारी करने के लिए बच्चों को कितना टाइम लगेगा? सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है इन्होंने, इस बार तो इन्होंने डेट पहले से अनाउंस कर दिया, अगस्त में है सर, 10th अगस्त में है आई थिंक। ठीक है, ये और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। तो अगर देखो सर, अगर कोई प्री का भी पेपर दे रहा है टेक्निकल तो उसने टेक्निकल पढ़ा हुआ है, बट उसके बाद उसको प्रिपरेशन करना है अपना, बस राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। मतलब कन्वेंशन 2 महीने जो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये सफिशिएंट है बच्चों को ऑब्जेक्टिव पैटर्न से एमसीक्यू पैटर्न से सब्जेक्टिव या कन्वेंशनल पैटर्न में लाने के लिए, है ना? और आई थिंक सर जो प्री में है उसमें कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं रहता। सर ने बताया था कि देयर विल बी दी डिफरेंस इन डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस। गेट में आपको वर्चुअल कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन रहता है, बट ईएससी में आपको प्री के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता। तो आप समझ सकते हो कि कोई बहुत ज्यादा इन डेप्थ कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपको अचीव नहीं होने वाले हैं, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे लगभग 1-1.25 मिनट मिल रहा है और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के ऊपर लगभग 3 मिनट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जी सर, नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट विल बी, हाँ सर ये बताइए कि ये सब जो भी डेट्स वगैरह देख के हमें लग रहा है, क्या ये कॉम्बो गेट और ईएससी को प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट कहा जा सकता है? सर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। सर होता क्या था, हर साल जो गेट और ईएससी का जो पेपर है ना उनकी डेट्स लगभग लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता था। तो उसमें क्या होता था, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गेट के लिए प्रिपेयर करते थे, बट टारगेट होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट की मैं ईएससी भी अच्छे से अटेम्प्ट करूं, बट बिकॉज ईएससी का जो प्री का पेपर 1 है जो कि नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं हर बार बीच में आ जाता था। अगर ईएससी पे फोकस करते हैं तो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल से थोड़ा फोकस अगर हट जाएगा तो फिर गेट का पेपर भी खराब होगा और ईएससी का पेपर भी खराब होगा। और अगर नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ा तो गेट पे तो पूरा फोकस रहेगा, गेट में हो सकता है हम अच्छा कर जाए लेकिन ईएससी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पेपर प्री का वहां पे पेपर 1 तो वहां भी लिखना है ना। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी सर कि हो क्या रहा था कि जो स्टूडेंट टेक्निकल तो अच्छे से तैयार कर रहे थे, बट जो स्टूडेंट ये चाहते थे कि हम गेट और ईएससी अच्छे से करें, तो उनको बहुत ज्यादा टाइम मतलब 1 साल आप मान के चलो लगता था। क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे अगर कोई स्टूडेंट नॉन टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट कर दे ईएससी का, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती थी कि वो अपना टेक्निकल भी खराब कर लेता था और गेट के साथ साथ ईएससी का एग्जाम भी उसका खराब हो जाता था। जी सर, बिल्कुल मैं ये चीज यहाँ पे फील भी करने वाला कर रहा था थोड़ी देर पहले कि जब हम लोगों ने यहाँ पे आपको डेट्स दिखाई थी, तो मैं अपने बच्चों को बता दूं कि पहले जो आप देख रहे हो ना 1 से लेकर 16 फरवरी 2025, तो सर आपको ये बता रहे हैं कि जो ये चीज अभी 8th ऑफ जून को आपको दिखाई दे रही है, पहले ये भी 18, 19, 20 फैब के आसपास होती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो द नेचर ऑफ क्वेश्चंस वाज टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, और यहाँ पे जो आपके नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो प्योरली टेक्निकल है। तो बच्चा थोड़ी सी असमंजस में फंस जाया करता था कि वो ईएससी टारगेट करने के लिए जब वो अपना फोकस नॉन टेक पे लगाया करता था, तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं हुआ कि उसको थोड़ा बहुत सफर या हैम्पर करना पड़ता था गेट की प्रिपरेशन के अंदर। तो अब वो चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मतलब अब स्टूडेंट्स को
एकदम एकजुट होकर के टेक्निकल की तैयारी करनी चाहिए, और जैसे ही गेट का प्रीलिम्स वो दे दे उसके बाद उसको नॉन टेक एकदम थोरोली स्टडी करना चाहिए। जी सर। जी सर, बस यही है। ये 2025 का जो आपका ईएससी का एग्जाम होने वाला है, ये इसीलिए बेस्ट साल में बार बार ये बोल रहा हूं क्योंकि आपको नॉन टेक की टेंशन नहीं लेनी है गेट के एग्जाम तक। गेट के एग्जाम तक आप टेक्निकल पे पूरा फोकस बना के रखो, गेट का एग्जाम अच्छे से दो, उसके बाद जो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है डियर, आपके पास आधा फेब होगा, मार्च अप्रैल मई, नॉन टेक्निकल के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। उस टाइम में हम नॉन टेक्निकल करेंगे और हम क्या करेंगे, ईएससी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डियर, क्योंकि सिलेबस तो आप टेक्निकल का पहले ही कर चुके होंगे डियर। 2025 दोबारा बोल रहा हूं, ये एकदम से जो आईआरएमएस ने एंट्री मारी है उसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, बिकॉज यूपीएससी भी फरवरी में ही एग्जाम लेता था पहले ईएससी का। सो हो सकता है 2026 में ये अपॉर्चुनिटी ना बने दोबारा। अगर अगेन 2026 में जो एग्जाम है अगर वो फेब में होने लगा गेट के साथ, तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी जो पहले आती थी। तो हमको ये जो 2025 वाला जो ईएससी का एग्जाम है इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है, और साथ में गेट को भी साथ में लिखते हुए चलना है। फरवरी तक गेट करेंगे, उसके बाद ईएससी के ऊपर टूट के पड़ेंगे। बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होना है गेट का एग्जाम देके। दोबारा बोल रहा हूं 2025 ईएससी के लिए बेस्ट है, क्योंकि टेक्निकल आप गेट तक कर चुके होंगे और नॉन टेक्निकल के लिए आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा। मैं भी इसी बात से अलाइन हूं, क्योंकि 2026 में क्या होने वाला है, क्या ये ईएससी का एग्जाम सेम डेट पे रहेगा या फैब में दोबारा शिफ्ट हो जाएगा, इसका अभी कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ हम लोगों के पास नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। नोटिफिकेशन है तो बस 2025 के लिए, जहां पे ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि आईआरएमएस की सीट ऐड हो चुकी है और जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो जून में शिफ्ट हो चुका है। जी सर। तो सर, इंजीनियर्स करियर ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हमसे जो जुड़ने वाले हैं, उनके लिए क्या हमारा कुछ डेडिकेटेड बैच है? जी हाँ सर, ये बैच का अनाउंसमेंट है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाह रहे हैं या प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या खुद से स्टार्ट कर दिया है बट उनको चाहिए कि थोड़ा प्रिपरेशन को फास्ट किया जाए, तो सर न्यू बैच हम अनाउंस कर रहे हैं, जो कि 2 बैचेस सर इसमें हम अनाउंस करेंगे। एक तो ईएससी 2025 के लिए रहेगा, ईएससी 2025 के लिए सर इसमें सर हम पहले टेक्निकल पे फोकस करेंगे, वही फैब तक, गेट के एग्जाम तक, और उसके बाद हम यहाँ पे नॉन टेक्निकल भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगा ईएससी 2025 का। जो लोग गेट को टारगेट कर रहे हैं डियर, गेट 26 की बात अब हम करेंगे, 25 तो बहुत पास है। अब 25 के लिए आई होप आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपने भी सोचा है कि 25 के लिए थोड़ा सा शायद लेट हो गए हैं, हम 26 पे फोकस करते हैं। सो डियर, इट इज द राइट टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम। जून जुलाई में तो ना दुनिया स्टार्ट करती है। अगर आपने सोचा है कि 26 मेरा टारगेट है, तो ये बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, पहले ही भीड़ से अलग हो जाएं। तो गेट 2026 के लिए भी सर बैच अनाउंस कर रहे हैं हम लोग, ईएससी 2025 और गेट 2026 के लिए। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए। जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है वो आप चूज कर सकते हो। इन ब्रांचेस में हम लोग डियर गेट की प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और बैच स्टार्ट कब से होगा? ये स्टार्ट होगा 5 नवंबर से। जी हाँ, दैट इज, मजा नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रेड कलर के साथ अगर हम बात करें कब से स्टार्ट होगा, ये 5 नवंबर से डियर। जैसे ही दिवाली का सेलिब्रेशन आप खत्म करोगे, दिवाली को सेलिब्रेट करो अच्छे से, और दिवाली का सेलिब्रेशन जैसे ही कंप्लीट होगा, सो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपका फोकस, आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि 2025 अगर आपका गोल है ईएससी, अगर गेट 2026 अगर आपका गोल है डियर, तो ये बैच आपके लिए है, जिसमें कि आप एनरोल कर सकते हो। और बैचेस में एनरोल करने के लिए या सीट बुक करने के लिए ये नंबर है डियर, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। और सर जाते हुए बच्चों के लिए अगर आप कुछ ऐड करना चाहोगे इस बैच के रिगार्डिंग या कुछ भी? जी सर, मैं बच्चों को ही बोलना चाहूंगा कि अगर आपका टारगेट गेट 2026 है, तो जैसा सर ने बताया कि अभी ज्वाइन करके आप लोग भीड़ से अलग होइए। और एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा कि 2025 का एग्जाम भी जरूर दीजिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने आपकी रिग्रेस क्लासेस रहेंगी हमारे एग्जिस्टिंग बैचेस के साथ में, ठीक है। तो अगर ये 3 महीने आप रिग्रेस तैयारी करोगे, तो जो भी बच्चा सिंसियर होगा, हम मेक श्योर करेंगे कि उसको 30-40 प्लस नंबर
मतलब कट ऑफ तो इजिली क्लियर हो ही जाए, उनको कम से कम एक एड ऑन बूस्ट अप हम कॉन्फिडेंस देंगे बाय क्लियरिंग देयर गेट, है ना। वो लोग अच्छे से तैयारी करके 3 महीने में आपको हम रियलाइज करवा देंगे कि अगर आप सही गाइडेंस में तैयारी करते हो तो 3 महीने भी सफिशिएंट है गेट को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए। हम आपसे कोई रैंक प्रॉमिस नहीं करेंगे कि हम आपको रैंक अच्छी करवा देंगे, बट आपको खुद ही लगेगा कि 3 महीने की प्रिपरेशन अगर आप हमारे साथ कर रहे हो इवन फॉर गेट 2025, तो आप खुद ही वहां से समझ जाओगे कि गेट 2026 में आप भीड़ से कितना आगे जा चुके होंगे। जी सर। सर बिल्कुल सही बात किया आपने। 2025 भी अगर किसी ने फॉर्म फिल किया और अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है डियर, आप कर सकते हो। 3 महीने में अगर आपने गेट कट ऑफ भी निकाल दिया ना, तो डियर खुद का सीना थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कि 3 महीने में मैं कट ऑफ निकाल सकता हूं, तो फिर 2026 अगर टारगेट करेंगे, 1 साल है, तो उसमें तो फिर हो ही जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आपके बूस्ट के लिए अच्छा होगा। अगर 2025 भी अगर आपने टारगेट किया है, उसके लिए तो हमारे बैचेस चले हुए हैं, वो भी अगर आपने ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको रनिंग बैच में ही एंट्री लेनी होगी, ठीक है। जो भी सिलेबस बचेगा, हाँ इतना गारंटी है कि इतना सिलेबस अच्छे से उसमें हो जाएगा कि आप कट ऑफ निकाल सको और एक चेहरे पे स्माइल और मन में कॉन्फिडेंस लेके चल सको कि हाँ गेट जैसा एग्जाम है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-3 महीने पढ़ के हम कट ऑफ निकाल सकते हैं। अगर 1 साल तैयारी कर ली तो फिर गेट भी और ईएससी भी गेम ओवर है उसके बाद, ठीक है। सो डियर इस सेशन में इतना ही, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो गेट एग्जाम से रिलेटेड, ईएससी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप गिवन नंबर्स पे, जैसे आप देख पा रहे हो, इन नंबर पे आप डियर कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट किसी फैकल्टी से अगर मिलना चाह रहे हो, किसी भी ब्रांच के स्पेशलाइज्ड फैकल्टी से, एचओडी से, आप उसके लिए आप अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे तो आपको ना एक बुकिंग आपको मिल जाएगी उसके लिए, ठीक है। आप कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है अपने करियर को लेकर, तो भी आप नंबर्स पे कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है। सो इस सेशन में इतना ही डियर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू वेरी मच।